हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स में वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर का पिक्चर आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। तो उस सिलेंडर से पहले हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बारे में डिस्कस किया था। क्यूबॉइड और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, और उस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज था उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो अभी तक तो इतना तो पता चल ही गया हो कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम जो उस पर्टिकुलर सॉलिड में जितना स्पेस होता है उसी को वॉल्यूम कहते हैं। उसकी वजह से उस पर्टिकुलर सॉलिड के मास, उसका वेट जो है वो हम पता कर सकते हैं उस स्पेस की वजह से। तो इस सिलेंडर में भी हमें स्पेस के बारे में ही पता करना है। तो अभी आपको उस सिलेंडर में रेडियस दिख रहा होगा। उसकी डायमेंशन की अगर बात करें तो स्मॉल आर और हाइट, दो ही चीज़ आपको वहाँ पे मेंशन हो रही होगी, रेडियस और हाइट, राइट। इसी के बेस पर हमको वॉल्यूम को इमेजिन करना है, ठीक ना, वॉल्यूम को बताना है। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, चलिए उसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर इक्वल एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस होता है, बेस का जो एरिया होगा उसमें हम हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ बेस जो आपका सर्कुलर है, नीचे और ऊपर दोनों चीज़, उतना ही वो हर एक पॉइंट पर, उस सिलेंडर के हर एक पॉइंट पर होता जाएगा, वही एरिया ऑफ बेस ही रहना है। तो इसलिए एरिया ऑफ बेस में हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं। अब एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या होता है उसे ध्यान दीजिए। एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस के अकॉर्डिंग हम एरिया ऑफ बेस पता करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे ये हाइट यानी कि टोटल ही हो गया पाई आर स्क्वायर एच यूनिट स्क्वायर, या स्क्वायर यूनिट, जो भी आप उसको लिखें, नो प्रॉब्लम, यूनिट स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला है, भी इक्वल पाई आर स्क्वायर एच। ये भी किसका, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का। ओके, तो इस तरह से आप उस सिलेंडर का, जो भी सिलेंडर का शेप रियल लाइफ से बिलोंग करता हुआ क्वेश्चन आपको मिलेगा, और उसमें उस सॉलिड जो है वो सिलेंडर की तरह ही होगा, उसके अकॉर्डिंग स्टोरी बनाई जाएगी। और क्वेश्चन में आपको हो सकता है, यहाँ पे देखिए तीन चीज़ें बताई जा रही हैं। एक तो ये V क्वांटिटी है, दूसरा R और तीसरा H। इन तीनों में से कोई दो क्वांटिटी जो है वो आपको दी गई होगी, थर्ड वाली आपसे क्वेश्चन में पूछी जा रही होगी। ओके, यानी कि V दिया गया हो सकता है, R हो सकता है, और H आपसे पूछा जा सकता है, या R और H सिर्फ दिया हो क्वेश्चन में और आपसे नॉर्मली वॉल्यूम के बारे में पूछा जाए, यानी कि भी पूछा जाए, तो आप पता कर सकते हैं इसमें पुट करके। और अगर R ही पूछे, रेडियस से पूछे, हाइट और वॉल्यूम दिया हुआ, तो आप R भी यहाँ से पता कर सकते हैं। बाकी सारी क्वांटिटी को एक तरफ, एक साइड ला करके आप रेडियस भी पता कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब इस राइट सर्कुलर सिलेंडर के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल देख लेते हैं। उस एग्जांपल के थ्रू हमें ये मालूम चल जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है इस फॉर्मूले को। अब स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा एक टेम्पल का, और इसके अकॉर्डिंग जो एग्जांपल है वो ये है कि पिलर्स ऑफ अ टेम्पल आर सिलेंड्रिकली शेप्ड। जो टेम्पल के पिलर्स हैं वो क्या है, सिलेंडर के शेप में है। कह रहा है कि इफ़ ईच पिलर हैज़ अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस, यदि हर एक पिलर का रेडियस जो है सेम है, और वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट दी गई है 10 मीटर, तो हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर्स। इस तरह के 14 पिलर्स बनाने में कितना कंक्रीट यूज़ होगा, यानी मटेरियल। इसका मतलब ये है कि हमें पिलर का वॉल्यूम चाहिए। क्या चाहिए, पिलर का वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए। तो अगर एक पिलर का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम 14 से मल्टीप्लाई करके 14 पिलर्स का वॉल्यूम पता कर लेंगे, और वही वॉल्यूम क्या होगा, वो कंक्रीट मिक्सचर का क्वांटिटी हो जाएगा। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर 20 सेंटीमीटर यानी स्मॉल आर, और हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर यानी कि 10 मीटर, और वही H है, स्मॉल h, यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1000। और इसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर यानी कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, उसमें पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 20 और एच की वैल्यू 1000 पुट की गई, तो हमें वैल्यू मिल रही है 8.8/7 मीटर क्यूब।
सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज कर लिया गया है, यानी ये एक सिलेंडर का वॉल्यूम इतना हो गया। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग 14 पिलर्स का वॉल्यूम पता करना है, तो वॉल्यूम ऑफ 14 पिलर्स इक्वल 8.18 अपॉन 7 इंटू 14 कर देगा तो हमें मिला 17.6 मीटर क्यूब, यानी कि 17.6 मीटर क्यूब कंक्रीट मिक्सचर 14 पिलर्स में भरा गया होगा। जितना वॉल्यूम आएगा उतना ही कंक्रीट मिक्सचर उसमें भरा गया होगा। तो इस तरह से आप किसी सिलेंडर का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा जाएगा, सिलेंडर का मास पूछा जाएगा, या रियल लाइफ पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग अगर वेट की बात की जाती है, मास की बात की जाती है, तो आप इतना सीधे सीधे समझ जाइए कि वहाँ पे वॉल्यूम की बात की जा रही है। हमें मैथमेटिकली तरीके से वॉल्यूम फाइंड करना होगा और वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वही वहाँ पे मास और वेट को रिप्रेजेंट करेगा। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।